हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से आवश्यक सूचना है और ये सूचना जो है वो प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की भर्ती को लेकर है। और ये जो अध्यापक हैं वो हैं प्रधान शिक्षक। इनके लिए बहुत सारी वैकेंसी हैं। वैकेंसी की संख्या जो है वो है 40,247 और इतनी सारी वैकेंसी हैं। और इनके जो आवेदन भरे जाएंगे वो हैं 11 मार्च से और आवेदन भरने की लास्ट डेट जो है वो 2 अप्रैल है। पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगी क्योंकि पूरा नोटिफिकेशन आ चुका है वेबसाइट पर और पूरे नोटिफिकेशन की विस्तृत जानकारी यहाँ पर लेते हैं। वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके साथ साथ अपने दोस्तों में ये न्यूज़ शेयर भी कर देगा। इसके साथ साथ बिहार लोक सेवा आयोग की एक और न्यूज़ है, उसको लेकर भी मैं चैनल पर वीडियो बनाऊंगी। पहले हम इस वीडियो को पूरा देखते हैं। ये देखिए, ये है पूरा नोटिफिकेशन। 40,247 वैकेंसी को लेकर विज्ञापन संख्या ये दे रखी है। और बीपीएससी पे जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है आप उसकी विज्ञापन संख्या से समझिए कि ये किस वैकेंसी से रिलेटेड है। तो ये इस विज्ञापन की वैकेंसी है और ये विज्ञापन संख्या है। और ये है वेबसाइट। इस वेबसाइट पर जाकर आप खुद भी इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं डाउनलोड करके। टोटल वैकेंसी आपको देखिए दिख रही हैं 40,247। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व हैं। तो 14,093 वैकेंसी जो है वो सिर्फ महिलाओं के लिए है, ठीक है, प्रधान शिक्षक के लिए। इसमें पूरा ये दे रखा है। और इसके साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी और उनके लिए जो आरक्षण होता है, स्वतंत्रता सेनानियों के जो पोता पोती हैं उनके लिए, और उसके साथ उनके लिए जो है वो 803 यहाँ पर वैकेंसी हैं। तो ये सब वैकेंसी इन्होंने यहाँ पर सेपरेट कर दी है कि किसके लिए क्या कौन सी वैकेंसी है। फिलहाल यहाँ पर लिख रखा है कि विज्ञापन में पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है अगर कभी ऐसी परिस्थितियाँ आए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो वैकेंसी आ जाती हैं उन पर भर्ती होती है। अनिवार्य अर्हता और आयु सीमा के लिए इन्होंने पूरी नियमावली बताई है और इसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। देखिए, बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 व नियम इनका लिखा है, ये पूरा लिखा रखा है में यथा परिभाषित ऐसे सभी प्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक यानी कि ट्रेंड प्राइमरी टीचर जिन्हें स्थानीय निकायों के द्वारा नियोजित किया गया है और जो संबंधित स्थानीय निकाय शिक्षक प्रणाली नियमावली 2020 से आच्छादित हैं। इसमें वैसे शिक्षक भी शामिल हैं जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 एवं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत नियुक्ति में है। यानी कि प्राथमिक शिक्षकों की बात हो रही है क्योंकि आप प्राइमरी के हेड बनने की बात है यहाँ पर, वो वैकेंसी है ये। लेकिन इनमें बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक स्थानांतरण अनुशासनिक कार्यवाही और प्रोन्नति नियमावली 2018 से आच्छादित शिक्षक शामिल नहीं होंगे। तो ऊपर वाले उसके लिए तो सब शामिल होंगे जो भी इनकी नियमावली है। लेकिन एक ये जो नियमावली है, ये जो राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक 2018 वाली, इसके शिक्षक इसमें शामिल नहीं होंगे। इसके शिक्षक प्रधानाध्यापक नहीं बन सकते प्राइमरी के। इसके साथ साथ एक और है कि यथा परिभाषित, अब देखिए ये वाली लाइन, कोई भी शिक्षक आयोग के द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग ले सकता है। क्योंकि इसकी परीक्षा होगी तो कोई भी शिक्षक है वो इस परीक्षा में भाग ले सकता है, बशर्ते उसके पास सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में यानी कि सरकारी जो प्राइमरी विद्यालय हैं उसमें न्यूनतम 8 वर्ष का शिक्षण कार्य करने का अनुभव हो। यानी कि कहीं का भी टीचर हो, अगर उसके पास प्राइमरी जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें उन्होंने 8 वर्ष से अध्यापन कार्य किया है यानी कि टीचर रहे हैं, तो वो इस भर्ती में भाग ले सकते हैं। वह दिनांक 1/8/2024 यानी कि 1 अगस्त 2024 को 58 वर्ष या उससे कम आयु का रहा हो, उसकी आयु भी 58 वर्ष या उससे कम रही हो 1/8/2024 को, ठीक है। ये 2024 का मतलब ये जो आएगी अगस्त वाली बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव का प्रमाण पत्र देने हेतु अपने सक्षम जो भी आपके प्राधिकार के बीएसए जो होते हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी, उनके द्वारा आपको अपना प्रमाण पत्र यहाँ पर जमा करना होगा। अब ये पूरी परीक्षा दे रखी है। परीक्षा में आपके 2 प्रश्न पत्र होंगे, याद रखिएगा। लिखित परीक्षा होगी, 2.5 घंटे की परीक्षा होगी दोनों प्रश्न पत्र के लिए।
और इसमें प्रश्नों की संख्या जो होगी वो आपकी 150 होगी और कुल अंक भी आपको 150 मिलेंगे। एक भाग में 75 प्रश्न आएंगे जो सामान्य अध्ययन के होंगे, ठीक है, और दूसरे भाग में भी 75, तो 150 प्रश्न होगा नहीं होगा। तो यहाँ पर ये पूरा लिखा है कि 2.5 घंटे की परीक्षा है, 150 प्रश्न आएंगे तो ये होगा, और 150 अंक, यानी कि एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। और भाग 1 में देखिए सामान्य अध्ययन है, उसमें प्रारंभिक गणित, मानसिक योग्यता, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय घटना चक्र यानी कि करंट अफेयर, सामान्य विज्ञान, और ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय राजनीति में शामिल जितनी भारतीय राजनीति इससे रिलेटेड प्रश्न होंगे। और भाग 2 में जो प्रधान शिक्षक के लिए डीएलएड विषय एक पत्र होगा इस समय, और इसमें डीएलएड विषय से संबंधित प्रश्न होंगे, ठीक है। और तो इसमें और डीएलएड का जो सिलेबस है वो भी इस पे वेबसाइट पे आ चुका है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी अगली वीडियो में। तो यहाँ पूरा दे रखा है, और इसके साथ साथ प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, हर प्रश्न के लिए एक अंक होगा, और आपका माइनस मार्किंग नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब इसमें दे रखा है, और कितने अंक आप लाएंगे तो पास माने जाएंगे। तो देखिए इसके अनुसार, इनके नियमों के अनुसार जो सामान्य वर्ग के उम्मीदवार हैं उन्हें 40% मिनिमम नंबर लाने ही लाने हैं, यानी कि 150 नंबर में से 40% आप देख लीजिए कितने होंगे इसके। और इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, ये मतलब 60 नंबर आपको इसमें लाने होंगे, है ना, 60 नंबर लाने होंगे। और पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को 36.5% नंबर लाने होंगे, और पिछड़ा वर्ग जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग वालों के लिए 34%, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और जो दिव्यांग लोग हैं उनको 32% अंक हर हाल में लाने होंगे, तो वो पास माने जाएंगे। अदरवाइज़ वो मेरिट में भी नहीं आएंगे, मेरिट की लिस्ट में भी नहीं होंगे, तो आपको मैं बता दूं, यानी कि फेल माने जाएंगे। तो इतने कम से कम आपको मार्क लाने ही होंगे। इसमें कोई आपका इंटरव्यू नहीं है, बस इस जैसे प्राइमरी शिक्षक भर्ती हुए थे बिहार में अभी तक, ऐसे ही प्राइमरी के हेड के लिए यहाँ पर भर्ती हो रही है। केवल एक परीक्षा होगी और कोई भी आपका इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। मेधा सूची वही बनाई जाएगी आपकी मेरिट की, आपके भाग 1 और भाग 2 के आधार पर जो जिनके अच्छे नंबर होंगे उन बच्चों को जो है वो टॉप पे रखा जाएगा और कट ऑफ निकाली जाएगी, ठीक है। और ये लिखा है, अगर लिखित परीक्षा आपकी समान हो गई, यानी कि एक बराबर आपके नंबर आ गए, तो डीएलएड जो भाग 2 में जिसके नंबर ज़्यादा होंगे, 2 भाग में पेपर है ना, भाग 1 भाग 2, दूसरे भाग में जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसको टॉप पे रखा जाएगा। इस तरह से पूरा, फिर भी अगर समान रहता है तो और भी होते हैं उसमें, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, इसको लेकर। तो ये पूरा दे रखा है। आरक्षण से रिलेटेड ये है कि भाई अगर आप पूरा यहाँ पर है आरक्षण से रिलेटेड ऑनलाइन आपको आप वो है पूरा इसमें दे रखा है। और इसके बाद राज्य सरकार, अगर बिहार राज्य सरकार से रिलेटेड हैं तो आप बिहार के हैं तो आरक्षण मिलेगा, अदरवाइज़ आपको सामान्य श्रेणी में आका जाएगा, इसमें पूरा दे रखा है। और इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, सामान्य श्रेणी के बाद फॉर्म भरने की तिथि भी इसमें दे रखी है। और ये देखिए पूरा इन्होंने दे रखा है, पूरा इसमें 7 पन्ने का है। और शुल्क देख लीजिए इसमें कितना देना है। तो सामान्य श्रेणी में है, यानी कि बिहार के सामान्य श्रेणी के या बिहार से बाहर के हैं, तो आपको 750 रुपये देने हैं फ़ीस की फॉर्म भरने के। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये। और सभी आरक्षित और अनारक्षित महिला, यानी कि महिला कहीं की भी हो तो उसे 200 रुपये देने हैं। आप किसी भी राज्य की हों, चाहे बिहार की हों, क्योंकि अनारक्षित महिला तो बिहार की भी अनारक्षित होगी और बाहर के तो अनारक्षित हैं ही, तो उनके लिए 200 रुपये। तो फीमेल के लिए 200 रुपये है। दिव्यांगजन के लिए जो है 40% से अधिक आपकी दिव्यांगजनता दिखा रहे हैं तो 200 रुपये है। और अन्य सभी के लिए 750 है, चाहे कोई भी उम्मीदवार हो। तो फिलहाल यहाँ पर ये पूरा दे रखा है ये कि आपको कितनी फ़ीस देनी है। और इसके साथ साथ आवेदन पत्र में वही आधा, जैसे इनका पहले निकला था कि अगर आधार संख्या अंकित किया जाना है आवेदन पत्र में, और उन्हें अगर आपने अपना आधार संख्या दे दिया तो 200 रुपये एक्स्ट्रा फ़ीस नहीं देंगे, अदरवाइज़ आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा फ़ीस देनी होगी। फॉर्म भरने की तिथि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, 11 मार्च से शुरू हो रही है और 2 अप्रैल तक है। और इस फॉर्म को पूरा अपना अच्छे से आप भर दीजिएगा, बाद में कोई इश्यू ना हो, इसमें पूरा दे रखा है। और आप अपना जो भी मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, वो बिल्कुल सही दीजिएगा। और वैसे भी अगर आप तो जॉब में ही होंगे तो अपना जो आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो चल रहा है विभाग में वही दीजिएगा। तो यहाँ पर ये पूरा इसमें दे रखा है। तो देखिए ये 1 मार्च का ही नोटिफिकेशन है। अगर आप लोग इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो भर दीजिए।
ये फॉर्म अच्छा है और हर जगह का व्यक्ति फॉर्म भर सकता है। ये ना सोचें कि केवल बिहार का टीचर ही, बिहार का प्राथमिक अध्यापक ही फॉर्म भर सकता है। आप कहीं के भी हों इस फॉर्म को भर सकते हैं अगर बिहार में प्रधान अध्यापक बनना चाहते हैं। पूरा यहाँ पर लिखा है। ये वाला जो लाइन है, इस लाइन से आप समझ जाएंगे कि ये किसके लिए है। ठीक है, तो मिलूंगी दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अभी बिहार में और भी वैकेंसी आई हैं, उसको लेकर भी चैनल पर एक वीडियो अपलोड करूँगी। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।